हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी शाम का टाइम है, लगभग 5 बज रहा है और यहाँ पे देखिए मतलब एकदम झमाझम वाली बारिश शुरू हो गई है। तो यहाँ पे चारों तरफ देखिए काला अंधेरा हो गया है बादल की वजह से, और साथ में हवा भी बहुत तेज़ चल रही है। तो चारों तरफ बस पानी ही पानी दिख रहा है और पेड़ पौधे जो है ना खुशी से झूम झूम के पानी में नहा रहे हैं। देखिए इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि क्या ही मैं बताऊं। तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा मौसम हो गया है। तो चलिए आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाने के बाद अब अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। जो शाम का काम है वो यहाँ से शुरू होता है। तो आ गई हूँ किचन में और फटाफट से जो भी है शाम का जो काम है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए दोपहर के जो बर्तन थे ना उसको मैं साफ़ की हूँ। दोपहर के नहीं थे, मतलब शाम के ही बर्तन बोल सकते हैं, क्योंकि आज ना बच्चे दोपहर में खाना खाए ही नहीं थे। तो अभी थोड़ी देर पहले, मतलब आधा एक घंटा पहले खाना खाए थे। तो मैंने सोचा कि तीनों बच्चे खाना खा ले, उसके बाद से मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। तो वो सारा कुछ मैं साफ़ कर दी हूँ और अब फ्रिज में से दूध निकाल ली हूँ। तो आज बच्चों को चॉकलेटी मिल्क पीना है। तो यहाँ पे देखिए मैं जार में दूध को छान के डाली हूँ और इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के और उसके बाद से एक राउंड घुमा दूँगी ना, तो इसमें झाग सा बन जाता है ना, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आजकल बच्चे दूध नहीं पी रहे हैं, तो इस तरीके से किसी तरीके से बच्चों को दूध पिलाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं जो मिक्सर है ना वो बाहर ही रखी हूँ, क्योंकि किचन में जो बोर्ड है ना वो जल गया है। तो इसलिए मुझे ना बाहर ही जाके कुछ भी पीसना होता है। तो यहीं किचन के गेट के बाहर ही मिक्सर में रखी हूँ, वहीं जाके बैठ के पीस लेती हूँ। तो चलिए मिल्क इनका तैयार हो गया है, इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं ताकि बच्चे देख के खुश हो जाए और इस बहाने दूध पी लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस तरीके से आज कांच के कप में दे रही हूँ, बड़ा वाला जो कप है। पहले ना मैं इसी में गुनगुना पानी पीती थी, लेकिन अब तो स्टील के गिलास में ही पी लेती हूँ, क्योंकि कांच का जो बर्तन होता है ना उसको धुलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और मेरे से ना कांच के बर्तन बहुत ज़्यादा टूटते हैं। तो इस तरीके के जो बर्तन होते हैं ना मैं बहुत कम यूज करती हूँ। तो बस इन लोगों का देखिए मिलके तैयार हो गया है। अब चलिए इन लोगों को दे आते हैं, उसके बाद से चाय पानी का व्यवस्था करते हैं, क्योंकि शाम के टाइम में चाय पानी भी ज़रूरी हो जाता है और हस्बैंड जी भी घर पे ही हैं। तो उनको शाम होते होते चाय पानी चाहिए होता है। तो वो अभी ना सो के उठे हैं। तो बच्चों को मिल के दे दी हूँ और जो जार वगैरह है उसको भी हाथ के हाथ साफ़ कर लूँगी। तो बस दोनों बच्चों के लिए मैं चॉकलेटी मिल्क बनाई थी। छोटा वाला बेटा अभी खाना खा रहा है तो उसके लिए मैं नहीं बनाई हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ा बहुत जो दूध गिरा है उसको भी साथ के साथ क्लीन कर रही हूँ। और किचन तो देखिए 2 से 3 बार साफ़ करना पड़ता है। जब मैं खाना खाती हूँ ना उसके बाद भी साफ़ करती हूँ। और बच्चे आज ना अपने आप ही खाना निकाले थे, क्योंकि मैं ना सो गई थी, ठंडा मौसम था तो नींद आ गई थी, सो गई थी। तो बच्चे मुझे जगाना ज़रूरी नहीं समझे और मेघना निकाल लेती है, निहाल भी निकाल लेता है। तो वो लोग अपने आप निकाल के खाए थे, तो थोड़ी बहुत चीज़ें गिरा दिए थे। तो बस उसको साफ़ करने के बाद यहाँ पे बालकनी में जो पानी रुका हुआ है उसको भी साफ़ कर लेती हूँ। और इस टाइम पे ना बारिश हल्की हो गई है, बंद नहीं है, एकदम धीमा धीमा हो रहा है बारिश। तो बाहर की साइड ही बारिश हो रही है। जैसे कि बहुत तेज़ बारिश होती है ना तो अंदर की साइड पानी आता है, लेकिन अगर धीमे धीमे बारिश होती है ना तो बाहर की साइड ही आती है पानी। तो यहाँ पे 2-4 जो बर्तन हैं बच्चे दूध वगैरह पिए थे उसको भी साफ़ करके हटा दूँगी। कांच के बर्तन ना मतलब जैसे ही होता है वैसे ही मैं साफ़ करके हटा देती हूँ। तो इस वजह से यहाँ जो भी गिलास वगैरह है उसको साफ़ करके हटा रही हूँ। तो चलिए बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद अब बना लेते हैं चाय, क्योंकि चाय का टाइम हो गया है और हस्बैंड जी ना सो के उठ गए हैं। तो चाय फटाफट से मैं चढ़ा दूँगी। उससे पहले देखिए जब बारिश आई थी ना तो हस्बैंड जी जो भी कपड़े थे ना उसको लाके ऐसे सोफ़े पे फैला दिए थे। तो इसमें से तो कुछ कपड़े इतने ज़्यादा गीले हैं ना, तो एक के ऊपर ये एक कपड़े रख दिए थे, उसकी वजह से जो थोड़े बहुत सूखे भी थे ना वो भी गीले हो जाते। इसलिए मैंने सोचा कि पहले इसको ना अलग अलग कर दूं और फ़ैन चला दूं ताकि सूख जाए। और आज सारे कपड़े इन्हीं के हैं।
तो यहाँ पे मैं देखिए फैला दी हूँ। और बारिश में ना यही प्रॉब्लम होती है, कपड़े सुखाने का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि बारिश में बाहर डाल नहीं सकते और अंदर डालने की वजह से ना सोफ़े पे भी मतलब कपड़े फैले रहते हैं, तो देखने में भी अच्छी नहीं लगते हैं। लेकिन अब मजबूरी में अब क्या किया जाए, इसी तरीके से काम चलाना पड़ता है। और जब कपड़े सूखते नहीं है ना तो उसमें से गंदी सी स्मेल भी आती है, तो कितना भी आप फैन में सुखा लो, एक बार अगर धूप लग जाती है ना तो कपड़े को ना मतलब जान सी मिल जाती है। तो बस यहाँ पे अब मैं देखिए चाय भी चढ़ा दी हूँ, उसमें चीनी चाय की पत्ती वगैरह डाल दी थी पहले ही, और अब यहाँ पे मैं अदरक घिस के डाल रही हूँ। तो बिना अदरक वाली चाय तो मेरे यहाँ बनती ही नहीं है, क्योंकि हम दोनों को अदरक वाली चाय पसंद है। इलायची और लौंग वगैरह बहुत सारे लोग डालते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पे अदरक को घिस के मैं डाल दी हूँ और उसके बाद से सिम पे कर दी हूँ। धीरे धीरे चाय पक रही है, देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है। और यहाँ पे मैं एक पैकेट बचा हुआ था पॉपकॉर्न, जैसे कि आयु के जन्मदिन पे मैं बच्चों के लिए मंगवाई थी। तो ये वाला ना मुझे पॉपकॉर्न बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इसके अलावा कुरकुरे वगैरह जो होता है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो बच्चे जब ले आते हैं ना तो मेरे लिए यही लाते हैं और अपने लिए अलग चिप्स वगैरह ले आते हैं। तो एक पैकेट पड़ा था तो मैंने सोचा कि चलो चाय के साथ खा लेते हैं। तो यहाँ पे चाय छान ली हूँ और उसके बाद से लेके जाऊँगी बेडरूम में, वहीं बैठ के चाय पीने के बाद फिर जो आगे का काम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो अब देखिए मैं 7:30 बजे की टाइम मिल रही हूँ और यहाँ पे अब मैं खाना बनाने की तैयारी में लगी हूँ। तो आज मैं आलू और परवल की ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। तो चाय नाश्ता करने के बाद ना मैं दिया बाती जला के और उसके बाद से सब्ज़ी वगैरह काट के रख दी थी। तो यहाँ पे परवल को मैं फ्राई कर रही हूँ और सब्ज़ी के लिए ग्रेवी बनाने के लिए पेस्ट वगैरह मैं पीस ली हूँ, जैसे कि टमाटर प्याज वगैरह। तो हम मिक्सी में से वही निकाल के और फिर मैं कटोरी में रख दूँगी। और परवल की सब्ज़ी ना बच्चे खाते नहीं है, तो इसमें मैं थोड़ा ज़्यादा ही आलू डाल दी हूँ। तो आज ना हस्बैंड जी को मतलब पतली ग्रेवी वाली सब्ज़ी खानी थी, तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही पतला ग्रेवी बनाऊँगी। और कभी कभी ना अलग अलग तरीके से बनाओ ना तो खाने में अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे अभी परवल को भूनने में टाइम लगेगा, तब तक मैं बाकी के जो छोटे मोटे काम है उसको निपटाती रहूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ और आज ना मैं सारी चीज़ें एक साथ ही डाल के मसाला को फ्राई करूँगी। जैसे कि कभी कभी ना ऐसे भी बना लेती हूँ मैं, जैसे कि टमाटर प्याज का जो पेस्ट बनाती हूँ ना उसी में मैं सारी चीज़ें जो सूखे मसाले वगैरह होते हैं ना वो सारी चीज़ें इकट्ठा ही डाल के और मैं बहुत अच्छे से मसाले को भून के उसके बाद से आलू या आलू के अलावा जो भी आप सब्ज़ी बनाते हैं उसको डाल के मैं बनाती हूँ। तो इस तरीके से ना टेस्टी लगती है सब्ज़ी। और मेरे यहाँ ना मायके में ज़्यादातर ऐसे ही बनाई जाती है। और कभी कभी मैं सिर्फ पेस्ट को पका के उसके बाद से सूखे मसाले डालती हूँ। तो दोनों तरह से मैं बनाती हूँ, दोनों तरह से सब्ज़ी टेस्टी लगती है। तो देखिए परवल को मैं फ्राई करके निकाल ली हूँ, उसके बाद से मैं मसाले डाल दी हूँ। मसाले पकने में थोड़ा सा समय लगेगा, सिम पे कर दी हूँ। और जब मसाले धीरे धीरे पकेंगे तब तक मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी। तो बस देखिए आटा लगा रही हूँ, मुक्का मार मार के बहुत अच्छे से मैं आटा को गूँथ लूँगी। और आटा जितना ही अच्छा आप गूँथेंगे ना उतनी अच्छी रोटी बनेगी। लेकिन मेरा ना पहली रोटी बिल्कुल भी फूलती नहीं है, अगर फूलेगी भी ना तो साइड से फूट जाती है और हवा निकल जाता है उसमें से। तो मैं दिखाने की कोशिश करती हूँ आप लोगों को, लेकिन पहली रोटी मेरी बाय चांस ही कभी अच्छी बनती है। और ये शाम के जो बर्तन थे तो इनको भी लगे हाथों लगा रही हूँ, ताकि टोकरी जो है खाली हो जाए, उसके बाद से जो रात के बर्तन होंगे उनको लगाऊंगी। तो इसी तरीके से देखिए शाम से लेके रात तक का जो मेरा रूटीन है ना वो चलता रहता है। शाम से लेके रात तक बहुत सारे छोटे मोटे काम हैं वो निपटाना पड़ता है। और देखिए
बारिश में ना मेरी यही कोशिश रहती है कि जल्दी जल्दी खाना बन जाए, क्योंकि बारिश में ना कीड़े इतने आते हैं। आप कहीं से भी दरवाज़ा अगर थोड़ा भी खुला रहता है या फिर अगर दरवाज़ा बंद भी रहता है ना, तो पता नहीं कहाँ से छोटे छोटे से कीड़े आ जाते हैं कि उसकी वजह से ना खाना पीना मुश्किल हो जाता है। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब अभी देखिए 7:30 बजे मैं किचन में आई थी खाना बनाने के लिए, और अभी 8 बजे का टाइम है और सारा कुछ मेरा देखिए यहाँ पे रेडी है, क्योंकि मैं शाम से ही सारी तैयारी कर ली थी। तो यहाँ पे अब सब्ज़ी में मैं देखिए पानी डाल दी हूँ और सब्ज़ी को दूसरे साइड करके, और यहाँ पे अब मैं रोटी सेक लूँगी। तो अभी 8:30 का टाइम होने वाला है। आधा घंटा में मतलब रोटी मेरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद से फिर मैं बच्चों को खाना खिला दूँगी। तो ना खाना जैसे ही बना था ना, वैसे बच्चों को आज भूख लग गई थी। तो बच्चे तुरंत आके मांगने लगे थे, तो मैंने बोला कि पूरी रोटी बना लेने दो, उसके बाद से मैं दूध दे दूँगी। तो देखिए अब बच्चों को मैं खाना देने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू छाँट रही हूँ, क्योंकि बच्चे परवल खाते नहीं हैं। तो तीनों बच्चों के लिए आलू छाँट दूँगी, उसके बाद से ग्रेवी दे दूँगी। तो इस तरीके से बच्चे खा लेंगे। और अभी 8:30 बज रहा है ना, तो ये खाएंगे नहीं, क्योंकि ये तो 9:30 बजे तक ही खाते हैं, कुछ भी हो जाए 9:30 तक ही खाते हैं। तो हम दोनों अभी नहीं खाएंगे। जब ये खा लेंगे उसके बाद से ही बर्तन वगैरह का काम होगा। तो देखिए बच्चे बहुत धीरे धीरे खाना खाते हैं, लगभग आधा घंटा तो लगा देंगे, बातें कर कर के खाते हैं। तो बर्तन वगैरह जो है ना, हम दोनों लोग खा लेंगे, उसके बाद ही मैं साफ़ करूँगी बर्तन। तो सबसे पहले तो मैं बच्चों को दे दूँगी, ताकि बच्चे टाइम से 9 बजे तक खाना खा के रेडी हो जाएं। उसके बाद से आधा घंटा टीवी वगैरह देख के इंतज़ार करूँगी। तो आज मेरा खाना देखिए बहुत जल्दी बन गया है, और बहुत जल्दी मुझे किचन से आज फुर्सत भी मिलने वाली है। तो कभी कभी ऐसे होता भी है, जल्दी हो जाता है, और कभी कभी तो बहुत लेट हो जाता है। लेकिन बारिश में मैं यही कोशिश करती हूँ कि मेरा जो किचन का काम है ना, वो जल्दी निपट ले। तो देखिए आज बहुत पतली वाली मैं ग्रेवी लगाई हूँ, और वाकई में सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो देखिए बच्चों को खाना दे के आ गई हूँ, और अभी टाइम है, तो मैंने सोचा कि किचन का जो साफ़ सफाई का काम है वो निपटा लेते हैं। क्योंकि अभी बर्तन तो साफ़ करूँगी नहीं, सिर्फ किचन को ही साफ़ करूँगी। गैस स्लैब वगैरह जो है उसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो इधर से मुझे फिर फुर्सत मिल जाएगी। उसके बाद से फिर ये इनको खाना दे दूँगी, खुद खाना खा के फिर बर्तन वगैरह का जो काम है वो निपटाऊँगी। तो अभी ये देखिए अभी 9 भी नहीं बजा है, अभी 8:30 ही हो रहा है, और जो आधा अधूरा काम है वो हो गया है। आधा अधूरा काम 9:30 के बाद होगा। तो बस किचन को अच्छे से क्लीन कर लूँगी, और उसके बाद से देखिए जो गीला कपड़ा है उसको भी साफ़ करके और मैं बाहर ही फैला दूँगी। अभी झिमझिम वाली बारिश हो रही है, तेज़ वाली तो नहीं बारिश हो रही है, झिमझिम हो रही है। तो आजकल बारिश ऐसे ही हो रही है, अचानक से बारिश आ जाती है, फिर बंद हो जाती है, फिर शुरू होती है और फिर बंद होती है। तो चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।